कान खोल के सरकार सुने और देखे कि 88 रुपये महीना में गाड़ी का तेल और अपना जेब खर्च, परिवार खर्च कौन उठा रहा है आजकल इतने महंगाई में है, उससे ज़्यादा हम लोग खर्चे हैं। तो यही है हम लोग का नीतीश सरकार जो हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है कि बैलों को जितना खड़ा जा रहा है, हम लोग वही मानव बैल इसलिए कहते हैं कि मानव को हम लोग इंसान और बैल जो आप लोग जानवर देखते हैं, जानवर के बराबर खड़ते हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज में बिजली विभाग के मानव बल कर्मियों ने 8,000 से 30,000 रुपये वृद्धि वेतन को लेकर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नौशाद आलम को बहादुरगंज डिवीजन के मानव बल कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। इसी दौरान नौशाद आलम कहते हैं कि मानव बल की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए परिवार को मुआवजा देती है। जो मानव बल बिहार के नेता से लेकर जनता तक 24 घंटे मेहनत कर बिजली बहाल रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। मानव बल के कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर आंधी हो या तूफान, रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले या फिर तपती धूप, इसके बावजूद काम पर डटे रहे। मानव बल कर्मियों को वेतन सिर्फ 8,000 रुपये मिलता है। इनकी मेहनत को बिहार सरकार से लेकर ऊर्जा मंत्री तक सहित सभी विभागों को संज्ञान लेने की जरूरत है और सभी मानव कर्मियों का वेतन 8,000 से वृद्धि कर 30,000 रुपये किया जाए। बहादुरगंज डिवीजन के मानव बल के कर्मियों ने अपना दुख बयां करते हुए कहते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उचित वेतन भी नहीं मिलता है और न ही हमें सेफ्टी के नाम पर कुछ मिलता है और न हम मानव बल कर्मियों को इंश्योरेंस दिया। इसी दरमियान मानव बल कर्मी कहते हैं, कार्य करने के दौरान अगर किसी साथी की जान चली जाती है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो हम सभी चंदा कर उसका इलाज करवाते हैं। हम सभी मानव बल कर्मियों का बिहार सरकार सहित ऊर्जा मंत्री से मांग है कि हमारी मांगों को विस्तार पूर्वक से संज्ञान लेकर हम सभी मानव बल कर्मियों का मांग को पूरा करें। बिहार की बिजली व्यवस्था को नंबर 1 बनाने में विगत 10 वर्षों में सैकड़ों मानव बलों ने अपनी जान गंवाई है। कई मानव बल विकलांग हो गए, जिन्हें जीने का सहारा तक नहीं है। विदित हो कि वर्तमान समय में मानव बलों तार कर्मी का वेतन 8,800 एवं बटन पटचालक का वेतन 11,000 रुपये मात्र है, जिससे परिवार का पालन पोषण अत्यंत कठिन हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में सभी मानव बलों की यही प्रार्थना है कि हम लोगों से चाहे जो कार्य लिया जाए, लेकिन नियमित नहीं तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये प्रति माह तक वेतन बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम सम्मान पूर्वक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए पूरी निष्ठा और तत्परता से काम का निष्पादन कर सके। जितने भी कर्मी होते हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से सरकार से मांग करते हैं। इससे अधिक मिलने वालों का भी मांग रहता है और इन लोगों का जो मांग है और इन लोगों को जो मिलता है मानदेय या जो भी मिलता है, अब इनके हिसाब से तो सही माने में कुछ कम लग रहा है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे पदाधिकारियों से भी कि वो लोग इनके काम का समय का जो मानदंड है या मापदंड है उसको देखते हुए कुछ सरकार के समक्ष अपने इन लोगों के पक्ष में बात रखनी चाहिए। और हम लोग भी जहाँ तक समझते हैं कि अगर इन लोगों का मांग सरकार से है तो हम लोग भी अपने स्तर से इस बात को रखेंगे, क्योंकि ये लोग सेवा भाव से बेचारा सब काम कर रहा है। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेतुका मांग नहीं है, मांग अपनी जगह सही है और इन लोगों का काम का समय को देखते हुए और जो इन लोगों का रिस्क है उसको देखते हुए काम का अनुशंसा पदाधिकारियों को भी करना चाहिए, हम लोगों को भी सरकार के समक्ष इस बात को रखना चाहिए। बीते कई सालों में जो है कि अब तक कई मानव बल कर्मियों ने जो है कि बिजली में कार्यरत के दौरान अपनी जान गंवा दी, लेकिन विभाग के द्वारा अब तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। नहीं तो ये है कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, इसको हमको भी समझना है कि मिलना चाहिए। मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, बहुत मामले में तो मुआवजा मिलता है। अब इसमें क्यों नहीं मिला, इसकी जानकारी हम पूरी जानकारी लेकर के हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को तो अवश्य मिलना चाहिए, जो रिस्क लिया है ऐसा मिलना चाहिए, हम देखेंगे इसको। सर, अब बिहार सरकार के मंत्री उपाध्यक्ष भी है अल्पसंख्यक के, लेकिन आपकी तरफ से मानव बल
कर्मियों की ओर से क्या पहल की जाएगी? अब जो इनका हमारे सामने जो बातें आएंगी, आपने मानव बल के बारे में, उसकी समस्या के बारे में बताया है। जो बातें उनके द्वारा मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे समक्ष आएगा, हम इसके लिए प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि ये अच्छा काम हो रहा है इन लोगों के द्वारा। और हम इन लोगों से ये भी उम्मीद करेंगे कि मन छोटा नहीं करे, काम अच्छे से करे। सरकार हर लोगों का समय समय पर मानदेय को बढ़ाने का प्रयास करता है। अवश्य ही सरकार इस बात को समझती है। संसाधन की कमी के कारण बहुत लोगों को उसके इच्छा के अनुसार परिपूर्ति नहीं होता है। हम लोग भी कोशिश करेंगे।